ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सभी का ब्लीच 1000 हीरो ब्लड वॉर पार्ट 3 की मांगा के अंदर। पिछले चैप्टर में हमने देखा क्या हुआ यार। पिछले चैप्टर में हमने देखा बिल्कुल चुप। नहीं, सॉरी भाई लोगों। पिछले चैप्टर में हमने देखा नहीं बल्कि फील किया एक ऐसे एंटागोनिस्ट जो कि लगभग सभी का फेवरेट है। सोस्के आइजन द ट्रू गॉड पहुंच चुका है ऊपर की साइड सोल सोसाइटी में। इस वाले चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में हम देखते हैं भाई साहब रुकिया की तो बोलती बंद हो जाती है और रेंजी कहता है ये नहीं हो सकता। रुकिया घबरा कर कहती है आइजन तुम। आइजन कहता है कितना टाइम हो चुका है। रुकिया कूच की मैंने ऐसा कह तो दिया लेकिन मुझे ये तो याद भी नहीं है कि मैंने 13 कोर्ट गार्ड स्क्वाड छोड़ने के बाद तुमसे कब बात करी। गाइस इसकी जरूरत भी नहीं है क्योंकि बड़े बड़े गोड छोटे मोटे लोगों से बात नहीं करते, समझ रहे हो। आइजन कहता है सबसे पहले तो तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस क्योंकि तुम्हारा प्रमोशन हुआ है और तुम वाइस कैप्टन बन चुकी हो। मुझे इससे ज्यादा कोई खुशी नहीं मिल सकती कि अपनी बैटल में जो तुमने काम किए थे उन्हें रिकॉग्नाइज कर लिया गया। रुकिया कहती है तुम्हें तो मुकेन के अंदर कैद कर दिया गया था, तुम यहाँ पर कैसे हो। आइजन कहता है जो मेरी सजाएं थी वो बदल दी गई है। रुकिया कहती है कितना बेहुदा मजाक है, आखिर ऐसा कौन करेगा। इतने में गाइस कैप्टन सुनस्यू की आवाज आती है जो कि कहते हैं कि ये मैंने किया। ये सभी के सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरानी से कैप्टन सुनस्यू की साइड देखते हैं और कहते हैं आपने। कैप्टन सुनस्यू कहते हैं कि मुझे पता है तुम लोग मुझसे पूछने वाले हो आपने ऐसा क्यों किया। मैं खुद ही आगे बढ़ के इसका जवाब दे देता हूँ कि मुझे लगा कि आइजन की पावर्स बहुत ही ज्यादा जरूरी है। रेंजी कहता है कि आप ये क्या बात कर रहे हैं। गाइस ये तीनों के तीनों भी अपने अपने सवाल पूछते हैं जिनमें कि ये तीनों भी बिल्कुल खुश नहीं है कि आइजन यहाँ पर है। सोइफोन कहती है कितनी बेशर्मी वाली बात है। कैप्टन ब्याकुया बिल्कुल चुप होते हैं, वो इस बारे में कुछ नहीं कहते। कैप्टन सुनस्यू कहते हैं जिस बारे में तुम लोग बात कर रहे हो वो है तुम्हारा प्राइड और अभिमान, क्यों है ना। ऑब्वियस सी बात है गाइस, अगर किसी एनिमी की मदद मांगी जाए तो ये सिंपली अपने प्राइड को अफेक्ट करती है। ये अपने लिए बहुत ही ज्यादा बेशर्मी की बात होती है क्योंकि गाइस अगर अपन एनिमी की मदद मांग रहे हैं तो इसका सीधा मतलब होता है कि अपन खुद कैपेबल नहीं है अपने आप को बचाने के लिए। कैप्टन सुनस्यू कहते हैं अब बात करते हैं अपने रक्षक होने की। अपन लोग प्रोटेक्ट नहीं कर सकते वर्ल्ड को अपने प्राइड से। अगर बुराई को बुराई से खत्म किया जाए तो ये मेरी नजर में कोई बुराई वाली बात नहीं है। गाइस सभी के सभी लोग चुप हो जाते हैं, अब वो कुछ नहीं कहते। आइजन कहता है कि ऐसा लग रहा है कि ये बहसबाजी अब खत्म हो चुकी है। आइजन कैप्टन सुनस्यू से कहता है अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप मेरे हाथों को और पैरों को खोल दो ताकि मैं इस चेयर से उठ सकूं। कैप्टन सुनस्यू कहते हैं कि ऐसा कोई नहीं करेगा। आइजन कहता है क्यों नहीं। कैप्टन सुनस्यू कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे सिर्फ 3 चाबियां ही यूज करने की परमिशन मिली है, तुम्हारी एंकल, लेफ्ट आई और तुम्हारा मुंह। मेरे पास तुम्हारी बाकी बाइंडिंग्स को खोलने की परमिशन नहीं है। आइजन कहता है तो तुम मुझे ऐसा कह रहे हो कि इन चीजों से लड़ो और वो भी यहाँ पर बैठे बैठे। कैप्टन सुनस्यू कहते हैं हाँ, एक ऐसी चीज जो कि देखकर लगता है कि तुम इनकेपेबल तो बिल्कुल नहीं हो। आइजन कहता है कि तुम मुझे और एस्टिमेट कर रहे हो, मेरे पास ऐसी कोई पावर नहीं है फिलहाल की स्थिति में। कैप्टन सुनस्यू कहते हैं कि मैं इस बारे में तो बात ही नहीं कर रहा हूँ कि ऐसी कोई तुम्हारे पास पावर है या नहीं है। मैं तो इस बारे में बात कर रहा हूँ कि तुम सिर्फ यहाँ पर बैठे तो नहीं रहने वाले और देखते तो नहीं रहने वाले कि तुम इन आई बॉल मॉन्स्टर द्वारा चबा लिए गए। और गाइस इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अमाउंट में, मतलब गिन नहीं सकते, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में आई बॉल मॉन्स्टर्स यहाँ पर आने लगते हैं कैप्टन सुनस्यू के ऊपर की साइड से, जहाँ पर कि आइजन भी बैठा होता है अपनी चेयर पे। आइजन कहता है डैम तुम तो बहुत ही बुरे आदमी हो। कैप्टन सुनस्यू कहते हैं कि मुझे सम्मान पाकर खुशी मिली। और इसी के साथ कैप्टन सुनस्यू बहुत ही तेज आवाज में चिल्लाते हैं कि भागो लैब के अंदर। और इसी के साथ भाई लोग आइजन यहाँ पर बैठे बैठे कहता है हार्डो नंबर 90।
जिसका की नाम होता है कुरो हित्सुजी। आइजन इसे यहाँ पर एक्टिवेट कर लेता है। यहाँ पर लैब के अंदर कैप्टन ब्याकुया कैप्टन सुनस्यू से कहते हैं कि कैप्टन सुनस्यू, आपको बहुत अच्छे से पता है कि आइजन को छोड़ देने का मतलब है अपन सभी सोल रीपर्स की इंसल्ट। और गाइस हम इनके चेहरे देखते हैं सभी लोगों के, जो कि या तो दुखी होते हैं या तो नाराज होते हैं। कैप्टन सुनस्यू भी दुखी होकर कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो इस चीज के लिए मुझे कूट सकते हो, इस चीज को मानते हुए कि इस तरह से हम सेरेटे को बचा सकते हैं। इसी के साथ गाइस हम बाहर का सीन देखते हैं जहां पर सारे के सारे वो चीची चीची चिल्लाने वाले मॉन्स्टर्स गायब हो जाते हैं, मतलब कि आइजन के द्वारा खत्म कर दिए जाते हैं। यहाँ पर सूहे बाहर आकर कहता है क्या ही तो पावर है। यहाँ पर जो नीचे मलबा गिरा हुआ था वो तक पूरी तरीके से साफ हो गया। और इसी के साथ गाइस हम देखते हैं उराहारा का रिएक्शन। उराहारा अपने मन में कहते हैं कि इतनी ज्यादा पावर, और वो भी एक बिना चेंटिंग के कुरो हित्सुजी से। गाइस अगर तुम में से किसी को नहीं पता तो मैं उन्हें बता दूं, अगर कोई चीज या तो ये बाकुडो या फिर हाडो अगर ये चेंटिंग करके यानी कि मंत्रों का जाप लेकर यूज करते हैं तो उसकी पावर ज्यादा होती है, और अगर बिना मंत्रों के जाप के यूज करते हैं तो उसकी पावर थोड़ी सी कम होती है। गाइस कितनी कम या फिर ज्यादा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मंत्रों से उसकी पावर जरूर बढ़ जाती है, ये चीज कंफर्म है। उराहारा अपने मन में कहते हैं जब आइजन की फाइट इचिगो से हुई थी तब से ये शायद ज्यादा ताकतवर हो चुका है। गाइस अब इस लाइन के बाद क्या ही तो बोलो यार, गॉड फॉर अ रीजन। रेंजी भी अपने मन में कहता है कि जब से ये मुकेन के अंदर कैद था ये और ज्यादा ताकतवर हो चुका है। और भाई रेंजी आइजन को मॉन्स्टर कहता है, भाई साहब मजाक वाली बात नहीं है यार ये। इसी के साथ गाइस आइजन कहता है कि वेल मानना पड़ेगा इस चेयर को, मेरे कुरो हित्सुजी से डायरेक्ट हिट लेने के बावजूद ये चेयर नहीं टूटी। ये जरूर उसी तरीके से बनाई गई होगी जैसे कि मुझे मुकेन में तुम लोगों ने मुझे फिक्स किया था। रेंजी गुस्से में कहता है तो इसीलिए तुमने जानबूझकर अपने आप को टारगेट किया था। इसी के साथ सोईफोन की आवाज आती है, वो कहती है कि हमारे पास चटर पटर के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, और वो अपनी बांकाई को वापस से एक्टिवेट कर लेती है। गाइस ये कुड़ी बार बार अपनी बांकाई का शो ऑफ करती रहती है, मिसाइल है इस वजह से। मैं बता दे रहा हूँ गाइस, इसके अलावा और कोई रीजन नहीं है। सोईफोन कहती है कि वो मॉन्स्टर्स अब जा चुके हैं, इसलिए हमें इस कैनोपी को उड़ाना होगा। आइजन कहता है कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। आइजन बताता है कि मेरे कुरो हित्सुजी की ग्रेविटी ने उस कैनोपी को फ्रैक्चर कर दिया है, उसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा खतरनाक थी, और जो बचा कुचा रह गया है वो मेरे स्पिरिचुअल प्रेशर से अपने आप टूट जाएगा। गाइस हम देखते हैं जो ये वाला गेट बनाते हैं रॉयल पैलेस जाने के लिए, ये वापस से टूटने लग जाता है। रुकिया चिल्लाती है आइजन रुक जाओ, जो गेटवे बनाने के लिए हमने स्पिरिचुअल प्रेशर इकट्ठा किया है वो गायब होने लग गया है। आइजन कहता है गेटवे अब इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वहां पर रॉयल पैलेस और सेरेटे के बीच वाले बैरियर में छेद हो चुका है। अगर तुम्हें रॉयल पैलेस की जरूरत है तो मैं उसे शूट करके नीचे गिरा दूंगा तुम्हारे लिए। देख रहे हो गाइस, क्या ही तो ये बंदा फ्लर्ट मारता है दिन दहाड़े सबके सामने। शायद गाइस इसी तरीके की बातों के कारण लोग इन्हें रिज गॉड बुलाते हैं। गाइस आज के वीडियो में आपको अपनी साइड से अंदाजा जरूर से लगाना है, आपको सिर्फ गैस करना है आपको क्या लगता है आइजन कैपेबल है रॉयल पैलेस को नीचे गिराने के लिए या फिर नहीं है। और इसी के साथ भाई लोगों, आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ऑल सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये है इस वाले चैप्टर का एंड। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले चैप्टर में, तब तक के लिए मेरे सभी भाइयों को सायोनारा, बाय बाय।